नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत अब झोंक दी है। जहां एक तरफ पहले चरण के लिए लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरे चरण के लिए भी सभी दल अपने प्रत्याशी को जिताने में जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को है। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है और किस पार्टी के काम से जनता कितने खुश है, कितने नाखुश है और किसके कामों को अब जनता अब पसंद करना चाहती है और किन मुद्दों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, देखिए आप। खड़ी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और उसी के चलते हम गाजियाबाद की एक और नगर पालिका परिषद में पहुंच चुके हैं, जो कि है लोनी। और लोनी सबसे हॉट सीट में से एक है। यहाँ पर जो आरएलडी की प्रत्याशी हैं रंजीता धामा, वो आरएलडी से खड़ी है, जो कि गठबंधन सरकार से इस बार चेयरमैन की प्रत्याशी हैं। बसपा से महरीन अली है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है। और साथ ही बीजेपी ने इस बार पुष्पा देवी पर दांव खेला है। रंजीता धामा हालांकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से यहाँ से चेयरमैन रह चुकी हैं और उससे पहले उनके पति जो है लोनी से चेयरमैन रह चुके हैं। दोनों ही बीजेपी से लोनी में चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन इस बार पुष्पा देवी कितनी जीत दिलाएगी बीजेपी को, वो भी देखना होगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये लोनी को जोड़ता है और उस तरफ की जो एरिया है पूरा लोनी की तरफ जाता है। तो हम यहीं पर घूम घूम कर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के नगर निगम चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट देने वाले हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतशाम है। कहाँ से हैं आप? रहने वाला मैं मड़ोद के पास का हूँ, लेकिन नहीं रहता हूँ लोनी में ही। यही रहते हैं हाँ। लोनी में नगर निगम में कितने मुद्दे हैं? कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? बस पानी के मसले में तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे विकास के, बाकी ठीक है, लेकिन विकास नहीं है यहाँ का सही है। अच्छा जी, तो ये है। हाँ। अच्छा, तो सड़कें, नालियाँ, गड्ढे, इन सब पे काम होता है या नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन ये है हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की गलती है यहाँ वालों की, क्योंकि इतने एक कॉलोनी तैयार नहीं होती है ना 10 कॉलोनी फिर बनकर तैयार हो जाती है। हाँ। वो भी कहाँ तक के करेंगे, मजबूरी उनकी भी है। लेकिन ये है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। क्या काम आपको चाहिए था और जो नहीं हो पाया? काम ये है कि विकास हो, रास्ते सही हो, गड्ढे हो, ये सब भरे पड़े हुए हैं, पानी निकला नहीं जाता वहाँ से गोल चक्कर से, तो आया नहीं जाता यहाँ पे। 50 रुपये 3 व्हीलर वाला यहाँ तक के आने के मांगता है, जबकि 15 रुपये किराया, वो 50 रुपये लेता है। तो पानी भरा। और हर मुझे करीब 50 साल लोनी में रहते हुए हो गए, आज तक के लोनी का विकास है ही नहीं। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? हम जी अशोक विहार से हैं। अशोक विहार से जी। लोनी में क्या क्या मुद्दे रहे हैं अब तक? हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी का निकास नहीं है और पानी जो है रोड पे भरे रहते हैं। हर साल रोड बनती है और रोड टूटती है। हर साल बनती है और टूट जाती है। हाँ जी। मतलब काम अच्छे से नहीं हो रहा है। जी जी, नाली है ही नहीं, नाली कहीं जाके कनेक्ट ही नहीं है। रंजीता धामा इससे पहले चेयरमैन थी बीजेपी से, कितना काम करवाया उन्होंने तो काम करवाया, मगर नीचे स्तर पे जो है कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन कैंडिडेट महरीन अली जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। मैम, आप लोनी से भी चेयरमैन कैंडिडेट है बसपा से। आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या कार्य आप लोग प्रगति के इस बार कराने वाले हैं, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको वोट दें? जैसे मौसम ख़राब होता है, यहाँ बारिश हो जाती है, इंद्रपुरी में इतना माहौल ख़राब है कि लोग बाग घर से नहीं निकल रहे, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है। और कल जैसे हम वोट मांगने गए थे कॉलोनियों में, तो उन्होंने बहुत समस्या बताई कि लोनी में बहुत कमी है। एक तो खंभों पे लाइट नहीं है और वहाँ का खरंजा गली बहुत गंदी है, कोई सफाई नहीं है, लोगों की बहुत समस्या। राशन कार्ड बने हुए हैं मगर लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, लोगों की बहुत समस्या है। हम अगर चेयरमैन, अगर पब्लिक एक बार जनता हमें सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह हम बन के बहुत काम करवाएंगे लोनी। तो आपको लगता है इस बार मतलब जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं बीजेपी से 2 बार, उन लोगों ने कुछ काम करवाया नहीं है लोनी में? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाया। आप हमारे साथ जाके देखिए, कॉलोनी में 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है।
लगता है इस बार मुस्लिम वोटर्स आपको वोट करेगा, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है, सरकार का भी प्रत्याशी है जो कि लोनी से चेयरमैन कैंडिडेट है, तो क्या लगता है मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, मुस्लिम भी सब समाज हमारे साथ है और सबका सहयोग हमें मिल रहा है। इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। जीत पक्की है। तो देखिए यहाँ पर महरीन जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमें जनता चुनती है तो हम उनके लिए ज़रूर काम करेंगे, और एक बार हमें चुन कर देखिए, अगर हमने काम नहीं कराया तो कहना, क्योंकि 10 साल से लोनी में कुछ भी काम नहीं हुआ है, उस काम को करने का बीड़ा हम उठाते हैं। अगर हमें वोट मिलता है तो जनता की हर समस्या का हल हम निकालेंगे। लोनी गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त मेरे साथ में हैं। इनसे निकाय चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। सर, नगर निगम चुनाव इस बार होने वाले हैं, क्या तैयारियां बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की तैयारियां हमेशा रहती हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है या माननीय सांसद जी का चुनाव है, किसी भी चुनाव की तैयारी हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी जो प्रत्याशी आरएलडी से बनी है, पहले वो बीजेपी से चेयरमैन थी पिछले बार, रंजीता धामा, वो कह रही हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जो है ड्रामेबाज विधायक है और मेरे पति पर झूठा मुकदमा उन्होंने किया है, और उनकी पार्टी में ही इतना ज़्यादा अभी विरोध चल रहा है, तो वो कहाँ से चुनाव जीतेंगे? वो तो समय बताएगा। जब वो चुनाव लड़ी थी तब भी उन्होंने यही कहा था, जमानत जब्त कर दी जनता ने। लेकिन हम तो उनके बहन कहते हैं, उनको शब्दों की मर्यादा ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पूरा समाज देखता है। लोनी बॉर्डर थाने में गए अभी परसों, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमानों को काटने मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ और फिर लोनी में आके काटूंगा। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था इसमें। मतलब जो फेसबुक भी चलाता हूँ तो मैं ही चलाता हूँ उनके जो नहर के बाहर जो गंदगी है, जिसको 10 साल में साफ़ नहीं कर पाए, आज बारिश जिस तरह होती है लोनी डूब जाती है। 10 साल जो जिम्मेवारी है जल निकासी की, वो नगर पालिका की, निगम की होती है, सब जानते हैं, उसको नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी मैंने कई बड़े नाले जीडीए से और पीडब्ल्यूडी से बनवाए, तो एक भी काम ऐसा नहीं है। 300 करोड़ का घोटाला उन्होंने, और 200 करोड़ का जो वर्तमान चेयरमैन निवर्तमान जो हैं जिन्होंने मुझको ये कहा है, उनके ऊपर है। 500 करोड़ लोनी की जनता के लूटे हैं। लेकिन सर, इससे पहले भी मैं लोगों से बातचीत करके आई हूँ लोनी की जनता से, वो कह रहे हैं कि 10 साल बीजेपी का चेयरमैन था यहाँ पर, पहले रंजीता धामा से, उससे पहले उनके पति थे, कुछ भी काम नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, सड़कें बनती है तो फिर टूट जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बीजेपी का तो कुछ हाथ रहा होगा। मैं तो कह चुका ना, बीजेपी के थे नहीं वो। जब उन्होंने दुराचार किया, भ्रष्टाचार किया, तो कई बार आ जाते हैं ना, जब बाढ़ आती है उसके साथ तो जो कुकुरमुत्ते छुछुंदर सांप आते हैं ना बहके, गंगा जल के साथ भी, तो उस तरह से कई बार लोग आ जाते हैं। मेरी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, और जो पार्टी लड़ा रही है उन्हें लोनी की जनता ये बिल्कुल मानती है, बात सही है। 10 साल में खरंजे के ऊपर खरंजा लगाया गया, लोगों के मकान नीचे कर दिए गए, जल निकासी पे कोई काम नहीं हुआ, सीवर पे कोई काम नहीं हुआ, बेटा नहर जो उनका खुद घर है उसमें भी उन्होंने काम नहीं किया। वो बोलते हैं कि वो काम सिंचाई विभाग का है, एनओसी लेकर के वो उसकी सफाई तो कराते हैं, 1 लाख खर्च नहीं करते, उसमें 30 लाख का टेंडर 32 का उसको खाने का काम करते हैं। एनओसी लेकर उसको पक्का नहीं करा सकते थे क्या? जैसे मैंने अपना जो वो कावड़ मार्ग है वो भी उन्हीं के घर के सामने है, उसको मैंने बनाया, तमाम काम मैं कर रहा हूँ। बेटा नहर के लिए भी 52 करोड़ रुपए हमने पास करा दिए हैं। हमारा संकल्प है कि 1 साल के अंदर लोनी के जो जल निकासी की बड़ी समस्या है, जो टैक्स के द्वारा इन्होंने कई प्रकार के टैक्स लगाए, जहाँ पानी नहीं है, अरबों का घोटाला उसका भी है, और ये माने योगी जी की सरकार है। तो आप कह रहे हैं कि जो आपकी तरफ से प्रत्याशी बने थे उन्होंने घोटाले किए, उन्होंने सड़कों का निर्माण ठीक से नहीं किया, जो काम 10 साल में नहीं हो पाया वो अब 1 साल में करके, 1 साल के अंदर केवल, तो वो 10 साल में क्यों नहीं किया? अब वो पता ही है, आपको बताया ना, अब वो उन्हें ये पता नहीं है चुनाव चेयरमैन का चल रहा है कि विधानसभा का, तो करते क्या? कई बार बताया ना, होता है पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी है और एक आध व्यक्ति ऐसा आ जाता है, लेकिन उसमें लोकायुक्त की रिपोर्ट आ चुकी है, वो पूरे पैसे को वसूल किया जाएगा। जनता इसलिए भरोसा रखे, इसलिए 1 साल में कह रहा हूँ वो पैसा आएगा। उसके अलावा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी पुष्पा सतपाल प्रधान जीतने जा रहे हैं। उस पैसे के द्वारा लोनी को हम लोग कनाट प्लेस जैसा खूबसूरत बनाएंगे। आरएलडी से चेयरमैन प्रत्याशी रंजीता धामा जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। रंजीता जी, आप अभी अपने चुनाव का प्रचार कर रही हैं यहाँ पर,
पहले आप बीजेपी से लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, इस बार आप आरएलडी से लड़ रहे हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बार जनता आपकी तरफ होगी, साथ देगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल लोनी में चुनाव का बन चुका है, इससे गठबंधन की जीत निश्चित है और बीजेपी को इस बार करारी हार का यहाँ से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने, मैं कहूँगी कि पार्टी के केवल वे कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास की बात, लेकिन चंद लोगों का यहाँ विश्वास जीता जाता है, चंद ही लोगों का विकास होता है और पार्टी के कई बार कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता। यही एक बड़ी वजह है कि इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। आपने कहा था कि नंदकिशोर गुर्जर जी ने झूठी एफआईआर जो है आपके पति पर करवाई थी, मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि आपने उनको कहा है कि झूठे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे जब आप लोग घोटाला करेंगे तो पार्टी की तरफ से एक्शन तो होगा। क्या घोटाला आपने अपने, क्योंकि चेयरमैन सर भी रह चुके हैं, आप भी रह चुकी है, तो घोटाला का आरोप आप पर लगा था? देखिए, वो आज तक उनका जो वो गणित लगाते हैं वो मुझे समझ नहीं आया है। वो बात करते हैं 300 करोड़ के घोटाले की, नगर पालिका में पैसा आया 200 करोड़ 76 लाख रुपए, उसमें हमने सारे इंटरलॉकिंग भी लगवा दी, नाली खड़ंजे बनवाई, लाइटें भी लगवाई, पानी पर भी कार्य हुआ, हर महीने सफाई व्यवस्था में भी पैसा जाता था और उसके बावजूद हमने 300 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो आज तक उनका गणित वो वही समझ सकते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो इस बार लोनी की जनता के लिए कार्य और करेंगी आगे, पिछले 5 साल में क्या क्या किया था और इस बार क्या नए टारगेट है आपके? देखिए, लोनी में विकास कार्य हमने पहले भी कराए हैं, लेकिन इस बार जो लोनी के विकास जो चुनाव है, एक वो जल निकासी और आपसी भाईचारा, जो हमारे बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, हम यहाँ पर आपसी भाईचारे को भी कायम रखेंगे, जल निकासी पर कार्य करेंगे और वो सब सुख सुविधाएं जो नगर पालिका के द्वारा प्रदान की जाती है, नगर पालिका अधिकार क्षेत्र में आती है, वो सब जनता को दिलाने का कार्य करें। ये सवाल मेरा है क्योंकि तीसरी बार मौका आप किसी और पार्टी से मांग रही है, गठबंधन की सरकार से आप आने वाली है, तो जो बीजेपी में थी उसमें कितना अंतर था? क्योंकि जब हम बीजेपी गए थे वहाँ पर बात की थी, कैंडिडेट से बात की, नंदकिशोर गुर्जर से बात की, तो उन्होंने कहा कि काम नहीं हुआ लोनी में कुछ भी, सड़कें बनी है लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं हो पा रही, फिर से सड़कें टूट जाती है। तो इस बार नया क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी में रहकर जो नहीं कर पाई वो गठबंधन की सरकार में? देखिए, जो हमारे लोनी विधायक है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उनसे बड़ा नौटंकीबाज ड्रामेबाज विधायक यहाँ नहीं है। जब बात आती है उनकी बीजेपी सरकार की, तब कहते हैं लोनी में इतने विकास कार्य हो गए, हमने 6000 करोड़ के विकास कार्य करा दिए। अरे चलो तुम मुझे छोड़ो, अगर तुमने 6000 करोड़ के विकास कार्य कराए तो कहाँ है वो धरातल पर, कहाँ चले गए वो विकास कार्य? अगर लोनी में सच पूछो विकास कार्य हुए हैं तो रंजीता मनोज धामा जी ने बीजेपी में रहकर जो कार्य करे हमने कराया, हमारे अलावा उनके पास उपलब्धियां नहीं है गिनवाने के लिए। इस वक्त मैं लोनी के बहटा गांव में हूं। यहां पर हम लोगों के बीच पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि यहां पर नगर निगम की तरफ से कितना अब तक काम हुआ है और अब जो प्रत्याशी यहां पर आकर वोट मांग रहे हैं क्या क्या वादे इनसे करके जा रहे हैं जो कि पिछले कई सालों में नहीं पूरे हो पाए। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दानिश। कहाँ से हैं? मैं यूपी बक्सर से। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ तो अपनी नानी के घर पर आया हूँ मैं। तो नानी के घर आए हैं। अच्छा, आप नानी के घर आते हैं अक्सर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नालियाँ साफ रहती है या फिर सड़कों में कितना काम हुआ है? रोड तो यहाँ के ज़्यादातर बेकार ही हैं, बेकार है काफ़ी सालों से। हाँ, काफी सालों से। कितने सालों से ऐसी रोड देखता रहा? 8-9 साल हो गए नानी के घर को बने हुए। यहाँ पे ज़्यादातर रोड बेकार ही हैं, अब थोड़े बने हैं यहाँ पर तो फिर भी ऐसी अब। ये रोड कब से नहीं बना है ये सामने वाला? ये तो मैंने खुद भी पहली बार ही देखा है रोड। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप सर? ये तो साल हो गए बने हुए, तो बने ही नहीं है। तो बना ही नहीं है जी। अच्छा, तो अभी इतने सालों से जो चेयरमैन थे उन्होंने कभी यहाँ पर आकर जायजा ही नहीं लिया, कभी आके देखा नहीं कि यहाँ लोग किस तरीके से रह रहे हैं? यहाँ तो देखते ही नहीं आपको आके। अच्छा जी। अच्छा, रंजीता धामा थी इससे पहले बीजेपी से, अभी वो आरएलडी से लड़ रही हैं, तो रंजीता धामा ने पहले कभी यहाँ पर आकर काम करवाया है? हाँ, उन्होंने तो करवाया काम। करवाया है। क्या क्या काम करवाया? गली में यहाँ पे रोड पर बनवा उन्होंने काम करवाया उन्होंने। बनवाया है जी। नालियाँ वगैरह ठीक हुई है अभी तक? हाँ। और ये रोड कब से नहीं बना है? ये तो चलिए रात पे अब काम ही तो रुका हुआ है, बन नहीं रहा है। बन ही नहीं रहा है जी। कभी बना है ये, कभी बना हुआ देखा है इस रोड को? जब से यहाँ रह रहे नहीं बना हुआ देखा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सलमान। यहाँ पर जो नगर पालिका का काम है कब से नहीं हुआ है और हुआ है तो कितना हुआ है? जब से हम यहाँ पर रहे, जब से हमने वही तक कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा, कूड़ा ऐसी पड़ा रहा है। जी। नालियाँ कितनी साफ है? नाले बिल्कुल गंदे, गंदी है। नाले में कूले पड़े रहते हैं बतेरे। अच्छा, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत।
बहुत दिक्कत क्या क्या दिक्कतें आ रही है? हो, एक तो पानी की कमी आ रही है, दूसरे खाने में नीचे में, और दूसरी बात ये, तीसरी बात यह है बदबू बहुत आती है, बदबू आती है हाँ बहुत जी। ज़्यादा, रहना बहुत मुश्किल हो जाता उसको आता रहना। है। ठीक है, तो जब यहाँ पर वोट मांगने आते हैं चेयरमैन कैंडिडेट, जो भी अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि क्या क्या वादे करके जाते हैं और जो अभी तक पूरे नहीं किए? ये जो वादे करते हैं वो पूरे भी नहीं करते हैं, नहीं करते। नहीं करते जी। बीजेपी की तरफ से रंजिता धामा चेयरमैन रह चुकी है लोनी से, तो वो अभी तक कितना काम करा चुकी है लोनी में? अभी तक एक काम नहीं करा है बिल्कुल पूरा, रंजिता धामा ने कुछ नहीं कराया? नहीं जी। तो अब तो फिर से वो आरएलडी से लड़ रही हैं इस बार चुनाव, गठबंधन की सरकार से लड़ रही हैं चुनाव। क्या लगता है जो बीजेपी में रहकर नहीं कर पाई वो आरएलडी में रहकर कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस बार किससे उम्मीद है आपको? हमें तो उम्मीद ही नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है, उम्मीद छोड़ दी है बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि काम नहीं होता। नहीं होता। चलिए ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि काम नहीं होता है। कुछ और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मान सिंह। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये कितने सालों से नहीं बनी है सड़क? यह तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, 10 साल से बीजेपी से मनोज धामा और रंजिता धामा जो है चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर। कभी चक्कर मारा आके, काम वाम करवाया ठीक से या नहीं? चेयरमैन ने तो मारा है। मारा है चक्कर। हाँ, काम कितना करवाया? काम तो बहुत बढ़िया कराया। क्या क्या करवाया? नाली आलिया घर नालियाँ साफ हाँ, नाली आली और गलियों की गलियाँ बनी है? हाँ, बहुत बढ़िया बनी है। बढ़िया बन गई है। हाँ, खुश है आप रंजिता धामा के काम से? हाँ, सही है। अच्छा, तो अभी फिर से दूसरी पार्टी से रंजिता धामा आ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, तो क्या कहेंगे, जिताएंगे इस बार उन्हें? हाँ, सही है वैसा तो। उन्हीं को जिताना चाहते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? सुरेंद्र शर्मा। अच्छा अंकल जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना तो ये सड़कें ठीक है, गलियों में मैं देख रही हूँ कूड़ा पड़ा है, नालियाँ जो है भरी पड़ी है, तो नगर पालिका से कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है? आप सामने देख रहे हो, इतनी हरियाली कहीं मिलेगी? इतनी खुशहाली कहीं नहीं मिलेगी। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब सब कुछ बन जाएगी, सड़क भी, रोड भी, नहर भी पक्की सब हो जाएगी। इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा ना। ये हमें उम्मीद नहीं है। जो आज तक इतने साल हो गए, सही बात है। जो बाजार गिर जाए वो खत्म, कार गिर जाए वो खत्म, तो कोई भी जना क्या क्या गिर जाए कोई बचता नहीं है, इतनी गहरी है। तो चाहे कुछ भी ना करो, ये नहर को सही करा दो तो यहाँ की रूपरेखा सही हो सकती है, वरना यहाँ चाहे कुछ भी कहते रहो कोई सुधार हम नहीं मानेंगे। अच्छा, ये गलियों में जो नालियां हैं, नालियों का रिसाव, पानी की जो निकासी है वो ठीक से हो रही है क्या नहीं? क्या नगर पालिका से सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं? नहीं आते हैं, आते हैं। लेकिन यहाँ के जो कॉलोनी वाले हैं ना, कहीं पन्नी अड़ रही है, कहीं पाए पड़ रहे हैं, वे भी इतना ध्यान नहीं देते। बेचारे नगर पालिका वाले कहाँ तक करेंगे? हैं, इतनी भैंसें हैं, इतनी डेयरियाँ हैं, इतना गोबर आता है नालियों में, जो सफाई कर्मचारी उनसे पूछो ना क्या हाल है उनका बेचारों का। अपने आप भी करना पड़ता है। तो इस बार रंजिता धामा पहले बीजेपी से जीती थी, 5 साल रही, 5 साल में कुछ काम किया था? नहीं, उसने तो काम करके दिखाया, किया था। बहुत करा, बहुत। अरे अब भी उम्मीद है, क्योंकि जो ये दूर के हैं उनसे जाके कह भी नहीं सकते, ये यहाँ इनसे कह सो सकते हैं हम, तो हम तो चाहे कुछ भी हो जाए, हारो जीतो, हम तो रंजिता धामा को जिताएंगे। तो ये कह रहे हैं कि रंजिता धामा ने पहले भी अपने कार्यकाल में काम किया है और इस बार भी हमें उन्हीं से उम्मीद है वो काम करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए सड़कें देखिए आप, ये जो सड़कें हैं ये इसी गांव की सड़कें हैं जो कि गांव को जोड़ती है। और यहाँ पर अगर अंदर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ देखिए नालियाँ हैं जो कि कूड़ा बाहर निकाल के इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि रंजिता धामा जब से आई हैं उन्होंने ये नालियों का जो रिसाव है उसको ठीक करवाया है, गलियां बनवाई है अच्छे से, तो उनके काम से लोग खुश तो हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो सड़क 10 साल से ऐसी पड़ी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, अभी तक उस सड़क को नहीं बनाया। वो है सामने वाली सड़क जो कि अभी तक ऐसे के ऐसे ही पड़ी है, 9 से 10 साल उस सड़क को हो गए हैं। काम शुरू होता है लेकिन काम रुक जाता है और उस काम रुकने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक भी लग जाता है, गाड़ियां जो है ठीक से निकल नहीं पाती है, तो गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, और पानी जब भर जाता है बारिश के समय में तो और ज़्यादा गाँव वासियों को दिक्कत आती है। तो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है नगर पालिका की तरफ से, तो इस पर जो है काम होना चाहिए, यही लोगों की अपील है। लगातार बोल रहे हैं कि इस सड़क को बनवा दीजिए ताकि यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती है वो सुचारू रूप से निकल सके। इस वक्त मैं लोनी के इंद्रपुरी गांव में हूँ। इंद्रपुरी ही बोलते ना आंटी जिसको,
इंदिरापुरी गांव है ये, और यहाँ पर आप सड़कों की हालत देखिए। सड़क से निकलते हुए ये नाला पड़ेगा और ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है, जो कि इस तरीके से देखिए बदहाल हुआ पड़ा है। मोटरसाइकिल और गाड़ी जब अंदर जाती है तो जाने की जो जगह है वो नहीं मिल पाती लोगों को। देखिए किस तरीके से यहाँ से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि डगमगा रही है गाड़ी निकलने में भी। जब गाड़ी निकल रही है तो डगमगा रही है। आंटी जी क्या कह रही हैं आप? बहुत बारिश से पानी पड़ा तो तंत्र पानी हो जाए, घुटू में पानी में करते हैं हम। अच्छा, और लिख ही न जावे। कब से है ऐसी हालत यहाँ पर? यहाँ कई 10 साल हो गई। 10 साल? हाँ, 10-15 साल तक हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? ये जगह क्यों नहीं बनवाई? पता नहीं, नेता लोग बनवाते ही ना है। हर फेरा वोट ले में, वोट जीते हैं अपने हो जा में। अच्छा, और कुछ भी नहीं करवाते। ये मतलब जब से ऐसे ही पढ़ाई, कितने सालों से ऐसे ही पढ़ाई? 20-25 साल है लिखते यहाँ। अच्छा, तो नगर पालिका की तरफ से कोई आता नहीं? काम कोई नहीं आता यहाँ। का कुछ भी ना कर रखा, सब यही में गिर पड़े नोई नाले में। अच्छा, अभी बारिश पड़ी का बाद मोटरसाइकिल इसी में गिरे दोनों बंदे। अच्छा, हाँ, गिर गए इसमें। इतना तनी नार दिख रही जरा जरा। देखिए आंटी जी कह रही है कि नगर पालिका की तरफ से कोई काम नहीं होता है। और मैं गाड़ियों की हालत आपको दिखा रही हूँ, कैसे गाड़ियाँ निकाली जा रही है। भैया, आप जब यहाँ से ये ट्रैक्टर निकालते हैं कितनी दिक्कत होती है? बहुत होती है, जो पानी भर जाता है। टायर डगमगा जाते हैं? हाँ, पूरे टायर डूब जाते हैं अगले। हाँ जी, गिरने का भी डर होता है। कब से हालात ऐसे ही हैं? ये तो काफी साल से हो रही है। चलिए ठीक है, देखिए बोल रहे हैं काफी सालों से हालात जो है ऐसी के ऐसे ही है यहाँ पर। भैया जी आप यहीं रहते हैं? आज ही रेत तो है नहीं है। तो क्या हालात है आपके यहाँ के? यहाँ तो बुरी हालात है। ये पुलिया पानी बढ़ जाता है पूरे यहाँ पर। अच्छा, ये नगर पालिका की तरफ से कोई काम नहीं होता है क्या? ये तो मुझे पता नहीं जी। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन से सफाई नहीं हुई है नालियों में? नालियों में सफाई तो होता है हो जाती है। और ये जो पानी भरा हुआ है गंदा, मैं देख रही हूँ पूरी सड़क जो है इस गंदे पानी की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। ये पब्लिक को तो परेशानी काटनी पड़ती है, इसमें पानी आता है तो एक संग। बच्चे यहाँ पर अगर गिरते होंगे तो गंदगी से उनको बीमारियाँ लगती हैं। हाँ जी, बीमारी हो जाती है इससे। चलिए ठीक है। भैया जी आप क्या कहेंगे, ये जो गंदा पानी मैं देख रही हूँ पूरा ये नाली का पानी बाहर तक निकल रहा है? ये तो भरा ही रहा नाली में। हाँ, ये 24 घंटे ऐसे ही रहता है? ऐसे ही रहता है। इसका हिसाब नहीं है कहीं? नहीं, कहीं नहीं है। कहीं जाता नहीं है पानी निकल के? बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो बहुत ज्यादा पानी भर जाए। अच्छा, हाँ। कब से है ये हालात यहाँ? ये तो दूर से ही ऐसे ही है, पहले से ही। पहले से ही ऐसे ही है, कोई काम नहीं करवाता? कोई नहीं करा। अभी रंजिता धामा थी बीजेपी से, उन्होंने कुछ काम करवाया था पिछली बार? पिछली बार ये अंदर के घड़ों से लगाए ना, बाहर का थोड़ा खराब है। बाहर का नहीं करा? रोड का नहीं करा। तो अभी उम्मीदें हैं कुछ किसी कैंडिडेट से, किसी पार्टी से? उम्मीद किसी से नहीं है। किसी से नहीं है। लोगों के लिए काम कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। तो यहाँ के लिए आवाज उठाएंगे, यहाँ के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे भी निकल रहे हैं यहाँ से तो बीमारियों का भी। इस बार तो कितने गिर लिए बारिश में होते हैं। तो शिकायत करी है आपने? शिकायत फोन भी कर लिया, कोई ना, अधिकारी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। देखिए लोगों की परेशानी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से नगर पालिका का काम जो है यहाँ पर नहीं हो पाता है। अंदर गलियों की जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो खड़ंजे हैं, नालियाँ हैं, वो तो बनवा दी है, लेकिन बाहर का कौन देखेगा आके? ये देखिए जिस तरीके से ये नाली का पानी पूरी सड़क तक आ रहा है, अगर आप इधर से आके देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये देखिए नालियों का पानी जो है पूरी सड़क तक बह बह के वहाँ तक पहुँच गया है। और इस सड़क पर से जब गाड़ियाँ निकलती है तो यही गंदे पानी की छींटें लोगों के ऊपर भी जाती है, जिससे बीमारियाँ होती है। और जब छोटे बच्चे यहाँ से निकलते होंगे तो उनके ऊपर ये गंदा पानी जाता होगा, तो उससे कितनी ज़्यादा परेशानी बच्चों को भी होती होगी। तो ये हालत देख के आप समझ सकते हैं कि लोनी के इंदिरापुरी गांव में यहाँ पर लोगों को नगर पालिका से कितनी शिकायत है। और यहाँ पर कोई अधिकारी आकर अगर जायज़ा ले तो इनकी परेशानी भी सुनेगा और जानने के लोग कितने परेशान हैं लोनी इंदिरापुरी गाँव में। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।